तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया है वो सिर्फ एक आर्थिक हमला नहीं बल्कि एक रणनीतिक, निजी और राजनीतिक चाल भी है। लेकिन जरा ठहरिए, यह टैक्स अभी लागू नहीं किया गया है। हाँ, आपने सही सुना है, यह टैक्स अभी लागू नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 21 दिन की मोहलत दी है, यानी 17 सितंबर से ये लागू हो सकता है। लेकिन इसी बीच 24 अगस्त को भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी बैठक होने वाली है। क्या ट्रंप इसी बैठक से पहले भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं? क्यों मोहलत देना चाह रही है? स्क्रीन पर देखिए, ये कटिंग साफ तौर पर ये दिखा रही है कि कैसे ट्रंप के शब्दों में छिपा है एक छुपा हुआ मकसद। इसमें सिर्फ 25% का टैरिफ यानी टैक्स ही नहीं बल्कि एक पेनल्टी भी है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। कुछ विशेष कैटेगरी को छूट दी जा सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और रेयर अर्थ मटेरियल, क्योंकि अमेरिका इन पर निर्भर है। तो इन पे यदि वो छूट नहीं देगा तो खुद की लागत ज्यादा आएगी। लेकिन भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर इसका गहरा असर पड़ने वाला है। भारत के लिए बांग्लादेश की वजह से जो एक नया अवसर खुला था अमेरिका में टेक्सटाइल के माध्यम से घुसने का, वो अब जोखिम में पड़ सकता है। अभी तो सिर्फ बेस का जो टैक्स है वो लागू हुआ है, लेकिन जब 25% एडिशनल टैक्स लागू होगा तो इसका असर तो जरूर दिखेगा। और ट्रंप का इतिहास ये बताता है, जब वह टैरिफ लगाते हैं तो वो बैक नहीं करते। अब सवाल ये है दोस्तों कि चाइना पे टैरिफ नहीं लगाया और भारत पे टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ योजनाएं बनाते जा रही है। जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप से पूछी गई तो उन्होंने कहा, अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं और देखना बाकी है। इसका मतलब साफ है कि ट्रंप अभी और भी एडिशनल टैरिफ लगाने वाले हैं और भारत उनका पहला निशाना बन चुका है। आखिरकार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं? उनके गुस्से का क्या कारण है? उनके 3 बड़े कारण हैं। पहला है आर्थिक। ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत अमेरिका से ही तेल खरीदे, चाहे कीमत कुछ भी हो। भारत ने रूस से डिस्काउंट में तेल खरीदा, ये ट्रंप को रास नहीं आया। दूसरा है रणनीतिक। ट्रंप ने चुनावी वादे किए थे कि 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन उनकी बात सुन नहीं रहे। इससे उनकी साख पर असर पड़ा है। तीसरा है निजी कारण। भारत पाक युद्ध के दौरान ट्रंप मध्यस्थता करना चाहते थे, लेकिन भारत ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। अब वो पर्सनल बात अब एक ईगो जैसे लगने लग गई है, उनको ठेस लगी है, उनके ईगो को ठेस लगी है, तो इस ईगो को वो मुद्दा बना चुके हैं। अब बात आती है, ट्रंप क्यों चाहते हैं कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोले? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत अगर ऐसा करता है तो अमेरिका की कंपनियां यहां से अरबों डॉलर का फायदा कमा सकती है और इससे भारत के किसानों और छोटे व्यापारियों को तो बड़ी चोट लगेगी। जब एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा, अगर रूस युद्ध रोक देता है तो क्या आप भारत पर से टैक्स हटा देंगे? तो ट्रंप ने कहा, लेट्स सी लेटर बट राइट नाउ दे आर पेइंग 50% टैरिफ। यानी साफ है, ये सिर्फ रूस यूक्रेन का बहाना है, असली टारगेट तो भारत है। अब बात करते हैं दोस्तों जापान की। जापान को भी वो पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने कहा था कि जापान अमेरिका में निवेश करेगा तो 15% टैरिफ देगा, यानी 15% टैक्स देगा। लेकिन जापान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि नई घोषणा में टैरिफ को लेकर के मतभेद है। यानी सिर्फ भारत ही नहीं दोस्तों, ट्रंप की नीति से बाकी देश भी परेशान हो रहे हैं। भारत की प्रतिक्रिया। भारत ने क्या कदम उठाया है? भारत ने कहा है कि हम 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहे हैं। हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। यदि आपकी गली में 2 दुकान है, एक दुकान में यदि महंगा सामान मिलता है, दूसरी दुकान में यदि सस्ता सामान मिलता है, तो आप कौन सी दुकान से सामान लाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स जिस दुकान में सस्ता सामान मिल रहा है, बाकी क्वालिटी तो वही है, वही भारत कर रहा है। यदि उसको रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो महंगे की तरफ क्यों जाएगा? क्यों बिना मतलब घाटा खाएगा?
ये एक स्पष्ट और सख्त जवाब है, लेकिन इस पूरे मामले में एक नया किरदार भी आ गया है, वो है बोरिस जॉनसन। स्क्रीन पर उनका ट्वीट देखिए दोस्तों। उन्होंने ट्रंप की तारीफ की है और कहा है कि यूरोपियन यूनियन और यूके को भी ऐसा करना चाहिए था। अब सवाल ये है कि क्या बोरिस जॉनसन सिर्फ अमेरिका को खुश कर रही है या ब्रिटेन भी भारत के खिलाफ टैक्स लाने की सोच रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए एक और अहम बात सामने आई है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत दोनों ने कहा है कि भारत के पास ऐसा मौका दशकों में नहीं आता। भारत को अपने व्यापार रूट, अपने पार्टनर और अपने इन्वेस्टमेंट को क्लियर करना चाहिए। यही समय है कि ट्रंप की ब्लैकमेलिंग का जवाब ताकत से देने का। अब यदि डर गए तो टैक्स पे टैक्स आते जाएंगे। आखिर में बात करते हैं जियोपॉलिटिकल की तस्वीर की। चीन, रूस और भारत तीनों देश आने वाले दिनों में एक बड़ा रणनीतिक कदम उठा सकते हैं, क्योंकि तीनों देश ही अमेरिका के सताए हुए हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर हो या डिप्लोमेटिक टकराव, भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, पलटवार भी करेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें KKSPR न्यूज को। जल्द मिलते हैं अगली बड़ी रिपोर्ट के साथ। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।